हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ठोकर। अरे पागल, आकाश में अकेले नहीं उड़ा करते, पक्षी भी तो अपना घोंसला बनाने धरती पर ही आया करते हैं। आज विवेक को नानी की यह बातें बरबस याद आ गईं। उसने बड़ों की बात कभी नहीं मानी, अपने में ही खोया रहता था। उसे देखते ही सब कोई मुंह फेर लेते थे। माँ बाप का साया तो बचपन से ही छूट गया था, अतः नाना नानी ने ही उसे पाला पोसा। छोटी उम्र में माँ बाप का साया उठ जाना किसी आपदा से कम नहीं। फलस्वरूप विवेक काफ़ी उद्दंड और जिद्दी बन गया था, लेकिन उसकी बुद्धि काफ़ी तीव्र थी। पहले ही प्रयास में पीसीएस में उसका चयन हो गया। अब नाना नानी उससे शादी करने की जिद करने लगे। नाना नानी की जिद के बाद विवेक एक लड़की पसंद करने गया। लड़की तो पहली नज़र में सबको भा गई थी, लेकिन विवेक प्रिया से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वह उसे लेकर छत पर चला गया। प्रिया जी, देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप मेरी निजी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, यह सब आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। विवेक जी, आज के समय में तो लड़के लड़की बिल्कुल बराबर हैं, और लड़कियां तो अपना सब कुछ अपने पति के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो पति को भी इस बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। देखिए प्रिया जी, मेरी शादी की यह पहली और आखिरी शर्त है। अगर आपको मंजूर है तो हाँ कहना, वरना ना कह दीजिए। प्रिया को इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आई, इसलिए वह शर्त के साथ राजी हो गई। शादी के कुछ समय बाद ही विवेक दखल अंदाजी करने लगे, जैसे कि तुम छत पर क्यों जाती हो, इधर उधर क्या ताकती रहती हो, किसी से बात क्यों करती हो, तुम्हारा काम तो घर पर रहना है और घर के काम करना है। इतनी ओल्ड मॉडल वाली थिंकिंग, वह भी इतने पढ़े लिखे इंसान की, यह कैसे संभव है? यही सोचकर प्रिया अक्सर तनाव में आ जाती थी। जीवन के इन्हीं उठापटक के बीच प्रिया एक बच्चे की माँ भी बन गई, लेकिन छोटू के आ जाने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वही नीरसता, वही उदासी, वही कलेश, यह तो रोज की बात हो गई। अब तो प्रिया का दम घुटने लगा। हद तो तब हो गई जब विवेक एक दिन अपनी सेक्रेटरी पूर्वी को घर पर ले आए। इधर उधर की बातचीत के बाद उन्होंने उसे टच करना भी शुरू कर दिया। पूर्वी तो काम के सिलसिले में घर तक आ गई थी। इस व्यवहार की उसे कतई उम्मीद न थी, इसलिए वह जल्दी ही घर से निकल गई। इस तरह की हरकतों को देखकर प्रिया ने एक बड़ा निर्णय लिया और वह अपने बच्चे छोटू को साथ लेकर अपने मायके वापस आ गई, क्योंकि अब इस घर में इतनी शर्तों के साथ रहना उसके लिए संभव नहीं था। और आज की विवेक की इस हरकत ने तो उसका जीना और भी मुश्किल कर दिया था। सेक्रेटरी पूर्वी ने अपने सीनियर से विवेक की इन नीच हरकतों की शिकायत कर दी। सीनियर ने विवेक को अपने विभाग में बुला भेजा। मिस्टर विवेक, हम आपसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी वाइफ भी आपको छोड़कर चली गई, और आज आपने सेक्रेटरी के साथ यह गिरी हुई हरकत की। सॉरी मैम, आई एम वेरी सॉरी। आगे से आपको कोई भी हरकतों की शिकायत नहीं मिलेगी। आप मुझे एक चांस तो प्लीज़ दीजिए। आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आपको एक चांस दिया जा रहा है, नहीं तो आगे से आप निष्कासित भी हो सकते। आज विवेक को अपनी नानी की बात याद आ रही थी कि आकाश पर ना उड़ाकर घोंसला बनाने के लिए तो धरती पर ही आना पड़ता है। विवेक ने तुरंत नाना नानी को फ़ोन किया, क्योंकि वह नाना नानी का घर तो पहले ही छोड़ चुका था और अलग फ्लैट में रह रहा था। हेलो नानी, मैं कल आपके पास आ रहा हूँ और मैं प्रिया को भी मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो प्रिया, अपने घर चलो, मुझे माफ़ कर दो। छोटू भी आंगन में खेल रहा था। पापा को देखते ही उनसे लिपट गया। नहीं विवेक, मैं आपके संग उसी नरक में वापस नहीं जा सकती। जो मानसिक पीड़ा आपने मुझे दी है, उसे मैं इतनी जल्दी, इतना आसानी से कैसे भुला दूं? आपने मेरे इतने कीमती समय को, इतने कीमती वर्षों को बर्बाद कर दिया। इतनी मानसिक पीड़ा तो मैंने कभी भी नहीं झेली। मैं वापस से उन्हीं सब चीज़ों को दोहरा नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए। विवेक, आप अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। प्लीज़ 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 प्रिया, ऐसा मत बोलो। मुझे एक चांस तो दो। मैं समझ चुका हूँ, इंसान ठोकर खाकर ही समझता है। मैंने अपना फ्लैट भी छोड़ दिया। हम वापस नाना नानी के घर चलेंगे और उन्हीं के संग रहेंगे। मुझसे अगर कोई गलती भी हुई तो नाना नानी मुझे कान खींचकर मुझे सचेत कर देंगे, और तुम तो हो ही मुझे समझाने के लिए। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी, मेरी बात मान लो और वापस चलो। विवेक के इतना प्रेस करने के बाद प्रिया भी पुरानी बातें
भूल गई और विवेक के साथ वापस अपने ससुराल चली आई। दोस्तों, सच ही कहा गया है, आदमी को लाख समझाओ वह समझता नहीं, ठोकर खाकर ही समझता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।